हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट कार्ड रीडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी अपनी लाइफ में। तो आज की इस वक्त की एनर्जीज क्या है आपके रिश्ते को लेकर, इस वक्त की टैरो कार्ड ऊर्जा क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर, चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये, जिसको आप सभी लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इस वक्त की एनर्जी देखते हैं कि आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जी क्या है। ये रीडिंग जो है वो जनरल है, मैंने आपको बता दिया है, मैं एक बार और बता देती हूँ। तो चलिए चेक कर लेते हैं आपके पर्सन। देखिए, जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, उसका नाम लेकर इस रीडिंग को देखना है आपको, ठीक है। उस व्यक्ति का नाम, उस पर्सन का नाम लेकर रीडिंग को देखना है और देखते हैं क्या है उस पर्सन के दिल में, उसकी असलियत क्या है, आपके लिए क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में इस वक्त। टैरो कार्ड से चेक करेंगे, एनर्जी से चेक करेंगे। तो यहाँ पर चूज योर बैटल्स एंड बैलेंस। देखो भाई, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस कार्ड के अकॉर्डिंग कि जो ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं इस वक्त ज़्यादातर में ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी की तरफ ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है। आप इस कार्ड को देख रहे होगे ध्यान से, तो आपको भी यहाँ पर 3 एनर्जीज जो है वो यहाँ पर दिख रही होंगी। किस ओर इशारा कर रही है ये टैरो कार्ड? देखिए, इस वक्त मैं जो एनर्जीज को देख रही हूँ, आपके पर्सन मोस्टली आपके साथ नो कांटेक्ट में होंगे, ठीक है। बट इनकी लाइफ में इस वक्त कोई ऐसा इंसान है, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जिसकी वजह से ये आपके साथ नो कांटेक्ट में है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये इंसान इन्हें बहुत पसंद है या इन्हें बहुत बुरा लगता है, लेकिन कोई एक ऐसा इंसान दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा मतलब इनकी तरफ है या बहुत ज़्यादा इनके ऊपर कंट्रोल कर रहा है। हो सकता है कि इस कार्ड के अकॉर्डिंग ये जो पर्सन है बहुत परेशान भी हो इनसे, और बहुत ज़्यादा इनके और इस पर्सन के बीच में झगड़े लड़ाइयाँ भी बहुत हों। देखो, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, ये आपके जो पार्टनर हैं जो इस वक्त मुझे एनर्जीज में शो हो रहे हैं, ये आपको ठीक ढंग से कांटेक्ट में तो नहीं दिख रहे हैं। ठीक ढंग से कांटेक्ट से मतलब अपनी मर्जी के हिसाब से, या तो ये आपसे बात कर रहे हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, या बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, या बहुत जल्दी इग्नोर कर देना, नो कांटेक्ट में आ जाना, या एक लंबे रिश्ते में रहने के बाद अचानक से उस रिश्ते को तोड़ देना, कोई खबर नहीं लेना, अजनबियों जैसा बिहेवियर करना। ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं इस वक्त आपके साथ, आपके ही वो पार्टनर जो आपको कल तक बहुत प्यार करते थे या बहुत ज़्यादा आपको कांटेक्ट करते थे, कॉल करते थे, मैसेज करते थे, अपना प्यार दिखाते थे, अगर वो आज आपके साथ ऐसा कर रहे हैं कि वो बात ही नहीं कर रहे हैं, कोई फ़र्क ही नहीं उन पर पड़ रहा हो, जैसे कि वो आपको ऐसा फील हो रहा हो कि जैसे ये इंसान तो मुझे भूल ही गया, या आपको ऐसा फील हो रहा हो कि जैसे क्या होगा आपके रिश्ते का, लाइक। तो मैं आपको इतना बताना चाहूँगी कि इस इंसान की लाइफ में 3 पीपल्स ऐसे दिख रहे हैं। अभी मैंने 3 से 4 दिन पहले भी एक रीडिंग की थी, उसमें भी मुझे 3 पीपल ही दिख रहे थे, 3 लोग ही दिख रहे थे जो आपके रिश्ते में इस वक्त प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। आपके पर्सन जो है वो मतलब उनको मैं देख रही हूँ इस वक्त कि वो काफ़ी ज़्यादा आपके साथ अपने रिश्ते को बैलेंस बनाने में भी लगे हुए हैं। देखो, इनकी लाइफ में जो मैं देख रही हूँ, इनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इन्हें आपसे दूर करने में लगे हैं, या फिर उन लोगों की वजह से ये आपसे दूर हैं। दोनों ही चीज़ें दिख रही। हो सकता है कि
कुछ पीपल है, कुछ लोग ऐसे हों उनकी फ्रेंड लिस्ट में शामिल हो, उनकी फैमिली मेम्बर्स में शामिल हो, या फिर कोई फेसबुक किसी सोशल मीडिया के उस पर ये उनके साथ मिले हो, कांटेक्ट हो इनका। तो साफ तौर पर जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है कि आपके पर्सन इस वक्त आपके साथ नो कांटेक्ट में है, लेकिन उनकी लाइफ में जो लोग हैं वो बराबर इनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, या फिर बराबर इनकी लाइफ में उनकी वजह से ये आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि इन्हें मिसगाइड कर रहे हों, या फिर इनके साथ उन लोगों का झगड़ा होता हो, या फिर ये वो लोग भी हो सकते हैं जो इनकी बहुत हद तक हाथ धोकर पीछे पड़े हैं रिश्ते के लिए, रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए, या ऑलरेडी ये पर्सन हो सकता है कि मैरिज पार्टनर हो है ना, और ये अपनी लाइफ में बहुत सारे चीज़ों में इनको प्रॉब्लम्स हो रही हों, करियर में भी प्रॉब्लम्स, फाइनेंस में प्रॉब्लम्स। मतलब इनकी जो स्थिति इस वक्त दिख रही है, मुझे एक ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में तो है, लेकिन नो कांटेक्ट सिचुएशन में इस इंसान की लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है, और ये पर्सन आपका भी ठीक ढंग से ना तो आपका रिप्लाई करते हैं, ना ही ठीक ढंग से आपसे बात करते हैं, अपनी ही ज़िंदगी में एकदम से परेशान होकर रह गए हैं। दूसरा, फैमिली मेंबर्स अगर इनकी लाइफ में कोई है और फैमिली मेंबर्स इनको आपकी तक रिश्ते में नहीं रहने दे रहा है, नहीं जाने दे रहा है, तो ये उस चीज़ को भी लेकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। ये पर्सन ना थोड़े से इस वक्त मूड स्विंग इनके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन मुझे परेशान दिख रहे हैं। हालांकि बैलेंस का कार्ड है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बैलेंस बनाना चाहते हैं ये पर्सन, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त में आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन को देख रही हूँ, और ये नो कांटेक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच में बहुत लंबे टाइम से हो रहा है। मैं इस चीज़ को भी देख रही हूँ, काफ़ी दिन से आपके रिश्ते में आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा हो रही हैं, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, बातचीत कम हो रही है, छोटी छोटी बातों पर ये पर्सन नाराज़ हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, बात नहीं करते हैं। तो मतलब बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए थी आपके रिश्ते में, लेकिन इस समय हो रही है। और नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर ये पर्सन है और बहुत ज़्यादा इन्होंने आपसे गुस्सा कर दिया है, आपके ऊपर झगड़ा आपसे हो गया है, रूडली बिहेव किया है, ब्लॉक करके चले गए हैं, तो ये पर्सन इस वक्त बहुत परेशान है आपके लिए, जो कि यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है। ठीक है, कार्ड की एनर्जीज को समझने की कोशिश करो। एक तरफ इनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से इनका ध्यान जो है वो कहीं जा नहीं रहा है, अपनी प्रॉब्लम्स में ही लगे हैं। सेकंड चीज़, आपसे अपने रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में भी इस वक्त नो कांटेक्ट स्थिति बहुत बन रही है, क्योंकि ये परेशान है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है अपनी, और इन प्रॉब्लम की वजह से ये आपको ठीक ढंग से ना तो कांटेक्ट कर पाते हैं, ना ठीक ढंग से आपसे बात कर पाते हैं। और जब भी आपके और इनके बीच में कोई कांटेक्ट होता है, आपकी लड़ाइयाँ ज़्यादा होने लगती है, आर्गुमेंट्स होने लगते हैं, और एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंडिंग समझ नहीं पाते हो। यहाँ पर कार्ड है जो यहाँ पर ये कह रहा है कि इन्होंने पिछले दिनों या पिछले टाइम कुछ भी आपसे बहुत ही रूडली बोला है, या गुस्सा होकर ब्लॉक करके चले गए, या आपके बीच में झगड़ा हो गया था फैमिली की वजह से, मैरिज की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से, नो कांटेक्ट की वजह से, कॉल ना करने की वजह से, बात ना करने की वजह से, ना मिलने की वजह से। तो अब ये पर्सन नो कांटेक्ट सिचुएशन में बहुत पछता रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इनके कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ अपने रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। मतलब इनके मन में बहुत सारे सवाल भी हैं, ठीक है ना, बहुत सारे सवाल भी। एक तरफ ये इंसान, ये जो पर्सन है ना, आपको खोना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं इनकी इस एनर्जी को देख रही हूँ कि जब भी आपसे नो कांटेक्ट होता है, या जब भी आपसे कुछ भी ऐसा बोल देते हैं जिसमें बाद में इन्हें पछताते हैं, तो इनको काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है कि मैंने इतना कुछ क्यों बोल दिया, मुझे इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था। दूसरी चीज़, इनकी लाइफ में इस वक्त फैमिली की तरफ से है जो फाउंडेशन, जो बर्डन, उससे भी परेशान है, क्योंकि एक तरफ फैमिली मेंबर्स इनको सपोर्ट नहीं करते हैं, इनके साथ नहीं देते हैं। दूसरा, आपको अगर इनके फैमिली मेंबर्स जानते हैं और आपके रिश्ते में है ये फैमिली मेंबर्स, और आप जानते हो इनको,
तो फैमिली मेम्बर्स आपको भी पसंद नहीं करते। तो मतलब चारों तरफ से जो एनर्जीज आ रही है वो कई लोग ऐसे हैं जो आपके रिश्ते को तोड़वाना चाहते हैं। अब यहाँ पर ये देखो नई चीज़ क्या दिख रही है, लिसन का कार्ड है। यहाँ पर ये कार्ड ये कह रहा है कि आपके पर्सन अपनी गलतियों पर पछता रहे हैं। इन्होंने आपका साथ जो छोड़ा, अचानक से आपका रिश्ता जो तोड़ा, उसको लेकर बहुत परेशान है, क्योंकि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में रहना चाहते हैं, आपका साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं। दूसरी चीज़, इतने दिनों से नो कांटेक्ट जो आपका चल रहा है ना इस टाइम पर, इस नो कांटेक्ट सिचुएशन से भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं, मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं। गलती बहुत की है इन्होंने, कुछ तो गलती इनकी तरफ से हुई है, जिसमें हो सकता है कि बातचीत करते करते इन्होंने आपके साथ कुछ बैडली बिहेवियर कर दिया हो, या आपकी बातों का रिस्पॉन्स ना दिया हो। क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से मैं इनको देख रही हूँ कि अपनी ज़िंदगी में बिजी चल रहे हैं, ये परेशान चल रहे हैं। ऐसे भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट स्थिति बन रही हो और आप दोनों के बीच में चीज़ें खराब हो रही हो, क्योंकि इनके तरफ से ना कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो उन्हें बहुत मिसगाइड भी करते हैं, बहुत मिसगाइड करते हैं, और वो प्रॉपर यही चाहते हैं कि आपका और इनके बीच में जो रिश्ता है वो कमज़ोर हो, है ना। तो मिसगाइड करने वाले भी बहुत हैं, रिश्ता तोड़वाने वाले भी बहुत हैं, पॉलिटिक्स बहुत हो रही है आपके रिश्ते में। दूसरा, इनकी फैमिली के लोग इनको लेकर कुछ और ड्रीम्स देख रहे हैं, कुछ और सपने देख रहे हैं, इनकी फैमिली मेम्बर्स के लोग वो चीज़ें ये आपसे शेयर नहीं कर पा रहे प्रॉपर तरीके से, कहीं ना कहीं आपसे दूर भी नहीं जा पा रहे। मतलब एक अजीब सी स्थिति इस इंसान की आपके लिए हो रही है, जो दूर जाकर आपको याद करता है, पास रहता है तो इसको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है और अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में सोचता है, क्योंकि ये पर्सन उनका भी साथ नहीं छोड़ना चाहता, आपका भी साथ नहीं छोड़ना चाहता है। मतलब पूरी तरीके से एक फंसाव में फंसे हुए हैं। तो देख रहे हो ना फर्स्ट कार्ड यहाँ पर, तो ये खुद इस चीज़ को लेकर सोच रहे हैं साफ तौर पर कि थर्ड पार्टी को चुने कि आपको चुने। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से आज की रीडिंग में ये क्वेश्चन भी बन गया है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को चुनेंगे कि आपको चुनेंगे, क्योंकि मैं इस वक्त यही चीज़ देख रही हूँ, यही चीज़ कि आपके पर्सन इस चीज़ को ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम फ्यूचर देखेंगे टैरो कार्ड से कि फ्यूचर में क्या होगा, वो आपका साथ देंगे या किसी थर्ड पार्टी का साथ देंगे। थर्ड पार्टी चाहे कोई भी क्यों ना हो, बट यहाँ पर ये देखेंगे, क्योंकि अगर ये आपका साथ देंगे और सब कुछ छोड़कर वापस आएंगे तो आप इनका वेट कीजिए, और अगर कार्ड में ये निकलता है कि तो फिर आप मूव ऑन करने में ही फायदा है। लेकिन चलिए हम टैरो कार्ड से पूछेंगे कि ये किसका साथ देंगे, आपका या थर्ड पार्टी का। वो थर्ड पार्टी फिर चाहे कोई भी क्यों ना हो। चलो इस चीज़ को चेक करेंगे। तो नेम आपने ले लिया होगा, एक बार और ले लेना। और राशियाँ बता देती हूँ मैं आपके पर्सन की। यहाँ पर कैप्रिकॉन लिब्रा है, जेमिनी टॉरस है, और कैप्रिकॉन है, वर्गो है, एक्वेरियस है, पाइसेस है, मेष है, कैंसर है। तो काफ़ी सारी राशियाँ दिख रही हैं। देखो एक चीज़ यहाँ पर ये भी बताऊंगी, उसके बाद कार्ड लूँगी। यहाँ पर आप देख रहे हो बैलेंस का कार्ड। वैसे बहुत कुछ तो एंजल ने हमें बता ही दिया। ये बैलेंस का कार्ड ऐसे ही नहीं आया, ये बैलेंस का कार्ड इसलिए भी आया है क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन बैलेंस कर रहे हैं। मतलब आप देख रहे हो कार्ड में हमें बहुत सारी चीज़ें सामने से दिखाई भी दे रही हैं, हालांकि पूछेंगे भी कार्ड में एंजल से, लेकिन फिर भी दिख रही हैं बहुत सारी चीज़ें सामने से अभी भी दिख रही हैं कि ये बैलेंस करेंगे। मतलब कुछ ना कुछ ये ऐसा बैलेंस करेंगे साफ तौर पर, मतलब बैलेंसिंग एनर्जीज का दिखना। तो बैलेंसिंग एनर्जीज का दिखने का मतलब साफ है कि ये कुछ तो ऐसा करेंगे जिसमें सब चीज़ों में ये बैलेंस कर पाए, है ना। क्योंकि अगर बात फैमिली की और आपकी है तो फैमिली को ये एकदम से फैमिली का भी साथ नहीं छोड़ पाएंगे और आपका भी नहीं छोड़ पाएंगे। क्योंकि देखो ये चीज़ तो साफ तौर पर दिख रही है कि फैमिली है अगर, तो फैमिली का साथ भी ये देना चाहते हैं और आपका साथ भी नहीं छोड़ना चाहते। तो बैलेंसिंग एनर्जीज है। दूसरी बात यहाँ पर ये कार्ड इस चीज़ को भी कह रहा है कि ये इन्होंने आपके साथ जो भी मिसबिहेव किया है या जो भी आपके साथ गलत बिहेवियर लाइक दैट कुछ भी है ना, तो इन्हें बहुत शर्मिंदगी भी हो रही है, बहुत फील भी हो रहा है कि ये ऐसा मतलब इन्होंने क्यों किया, क्यों आपका साथ छोड़ दिया या क्यों आपके साथ सेपरेशन में आए, है ना। तो ये चीज़ भी है। हो सकता है कि आप दोनों शादीशुदा हो, पति पत्नी हो आप,
हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो आपका, और हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में कोई फैमिली आ रही हो बीच में, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड हो सकते हैं कि आप दोनों ही हस्बैंड वाइफ हो और आज सेपरेशन की स्थिति में हो आप दोनों, और कहीं ना कहीं जो आपके हस्बैंड या वाइफ है वो सेपरेशन में हो। तो देखो, लेकिन एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, है ना, और सेपरेशन की आज स्थिति में हो और आपके जो ये पर्सन है वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं और आप लोग अलग हो, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि जो स्थिति कल थी आपकी उससे आज बहुत चेंज दिख रही है। आज आपके पर्सन को गिल्ट भी हो रहा है, उन्हें पछतावा भी हो रहा है, और वो मिस भी बहुत कर रहे हैं आपको, और वो आपको याद भी कर रहे हैं और बैलेंस भी बनाने की सोच रहे हैं। तो एक बात तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अगर है तो क्लियर हो गया। रही बात अगर आप लव लाइफ में हो, आपका वन साइड सिंगल मैरिड है या कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप यदि है तो मैं आपको बोलूँगी कि आपके पार्टनर आपका साथ तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कार्ड में जो एनर्जीज आ रही ना उसके अकॉर्डिंग इस वक्त थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये एकदम से आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इन्हें गिल्ट इस चीज़ का बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर आप लव रिलेशनशिप में हो या वन साइड में हो, डिफरेंट साइड मैरिड में हो, तो ही ये बात सुनना। इन्हें गिल्ट इस बात का हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ कांटेक्ट किया और आपने इन्हें इतना सपोर्ट किया, फाइनेंशियल हेल्प की, आपने इनको हर तरीके से सपोर्ट किया, देन उसके बाद भी इन्होंने आपको अगर ब्लॉक कर दिया है या आपके बीच में चीज़ें खराब चल रही हैं, तो इनको अंदर से गिल्ट है और ये इस चीज़ को ठीक भी करेंगे और माफ़ी भी मांगेंगे, क्योंकि इन्हें लग रहा है ऐसा कि ये आपके साथ इन्होंने गलत किया है कि सब कुछ हो जाने के बाद, क्योंकि आपने इन्हें हेल्प किया है, आपने इनको करियर में हेल्प किया है, अगर करियर में प्रॉब्लम्स थी आपने इनको फाइनेंशियल बहुत हेल्प किया है, और दूसरी चीज़ आपने इनको मेंटली बहुत सपोर्ट किया है ना, क्योंकि मुझे कहीं कहीं दिख रहा है कि आप और आपके पर्सन दोनों अलग अलग जगह पर मैरिड हो, लेकिन फिर भी आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं एक बहुत ही फ्रेंडली एनर्जीज है, जो आपने इनको परेशानी में हेल्प किया, आपने इनको सपोर्ट किया, आपने इनके रिश्ते के लिए, मतलब एक होता है ना कि हम किसी को ट्रू दिल से हेल्प करते, तो वो चीज़ आपकी यहाँ दिख रही है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इन्हें इस वक्त इस चीज़ को लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ ऐसा वेव किया, इतना आपके करने के बाद भी इन्होंने आज आपका साथ बिल्कुल छोड़ दिया, और जिनकी कल ये बुराइयां करते थे, जिन लोगों की ये खुद बढ़ चढ़कर आपके साथ शिकायतें आपसे करते थे, आज ये उन्हीं के साथ कांटेक्ट में हो गए। तो ये चीज़ ये समझ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, तो ये चीज़ भी थोड़ा ध्यान में रखिए। खैर चलिए चेक करेंगे कि आपके पर्सन किसका साथ देंगे, आपका या थर्ड पार्टी का, उनके दिल में कौन है, आप या थर्ड पार्टी। तो चलिए चेक करेंगे, आगे का फ्यूचर चेक करेंगे इसको लेकर, ठीक है। और पर्सनली अगर आप बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो फिर पर्सनली आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। ये नंबर है मेरा व्हाट्सअप। आप टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं, जन्म पत्री कुंडली बनवा सकते हैं, लव रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी, मैरिज, करियर, किसी भी चीज़ के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9540119650। देखो क्रिएटर का कार्ड यहाँ पर आ चुका है। फर्स्ट कार्ड इज क्रिएटर। अब आप ये समझो कि जिनका डिवाइन कनेक्शन है, जो ट्विन फ्लेम सोलमेट है, जिनकी जर्नी है, डेफिनेटली पर्सन का एक्शन लेंगे उनके लिए। तो अब ये चीज़ आपको देखनी है ध्यान से इस चीज़ को कि आपकी जर्नी कौन सी है, कितनी जर्नी आप इस रिलेशनशिप में लिखवा कर लाए हो, डिपेंड करेगा बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जीज के ऊपर। ये एनर्जीज के ऊपर डिपेंड करेगा। द क्रिएटर का कार्ड है यहाँ पर। परमात्मा चाहते हैं कि आपका पर्सन कहीं ना कहीं आपका साथ रहे, तो डिवाइन कनेक्शन यदि है डेफिनेटली तो आपके पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। वो बैलेंस करेंगे, हालांकि क्योंकि बैलेंसिंग एनर्जीज है तो कहीं कहीं आपके पर्सन बैलेंसिंग एनर्जीज में रहेंगे, लेकिन वो सपोर्ट आपको करेंगे, वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। वो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। वो आपसे झगड़ा करें, चाहे आप दोनों के बीच में कितनी भी ज़्यादा नो कांटेक्ट स्थिति बने, लेकिन आज के कार्ड के अकॉर्डिंग आपका पर्सन आपसे लव करता है, उसकी फीलिंग्स ट्रू है, वो हर चीज़ को बैलेंस करेगा ताकि चीज़ें आपकी खराब ना हो।
यहाँ पर जो सेकंड कार्ड है लेजीनेस का कार्ड है। इस लेजीनेस के कार्ड का क्या मतलब है? देखो, इस लेजीनेस का कार्ड का साफ तौर पर मतलब है कि अभी हो सकता है कि आपके पर्सन साइलेंस एनर्जीज में हो, वो आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन उनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखाई दे रहा है, जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप दोनों में बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को लेकर प्योर फीलिंग्स हैं। प्योर फीलिंग्स आप समझ ही रहे होगी, क्योंकि अगर आपकी प्योर फीलिंग्स होंगी तो आपको समझते देर नहीं लग रही होगी। प्योर फीलिंग्स साफ तौर पर दिख रही है कि दूर जाने के बाद गलती का एहसास होना, आपके पर्सन को भी दूर जाने के बाद गलती का एहसास हो रहा है, और अब वो आपको पूरी तरीके से जो है वो सपोर्ट करेंगे, एक्शन आपके लिए लेंगे। सेकेंड चीज़, ये खुद आएंगे आपको मनाने, और ये चीज़ आप खुद देखोगे कि ये खुद आपको मनाने आएंगे, क्योंकि इनको अपनी गलतियाँ का एहसास हो चुका है। तो डेफिनेटली बॉटम हमारा क्या है? बॉटम हमारा बहुत ही प्यारा है, बॉटम का कार्ड। और बॉटम का ये कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप दोनों ज़रूर मिलोगे, आपका मिलन होगा। ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है ना, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में नहीं आ पाएगी, ठीक है। बल्कि अगर फैमिली है तो फैमिली आपको सपोर्ट भी करेगी आपके रिश्ते को लेकर। एक बहुत ही ऐसी एनर्जीज को मैं यहाँ पर देख रही हूँ जिसमें आप लोगों के बीच में अभी इस वक्त प्यार होने के बाद भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, लेकिन दूर जाकर आपके पार्टनर ने आपके प्यार को समझा है, फीलिंग्स को समझा है, और उन्हें ये एहसास भी हुआ है कि वो आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। तभी तो इतना बड़ा स्टेप लिया है इन्होंने कि वो बैलेंस करेंगे। देखा, मैंने कहा था ना कि पहली कार्ड आ चुका है, तो ये कार्ड जो है वो एक बैलेंसिंग एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है, और एक खूबसूरत बैलेंस आपके रिश्ते में बनेगा, ज़रूर बनेगा। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है आपने मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को, ध्यान कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर। बाय बाय।